अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? होप वेल अच्छे होंगे। आज हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आ रहे हैं RK4 मेथड की, रंगे कत्ता मेथड। और अब यहाँ से आपने जो प्रीवियस मॉडलिंग देखी थी उसी को हम यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो उससे पहले मेंशन कर दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके रिलेटेड फर्दर वीडियोस भी, फर्दर लेक्चर्स भी आपको मिलते रहे। और अपनी सजेशंस भी दिया करें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है। टी यूज़ किया है वेरिएबल, इसका मतलब है कि आप जो है वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, दिस इज योर टी। ठीक है। और यहाँ था, इसका मतलब है टी जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ आप गौर करें अगर, तो ये 0 से 2 तक मूव कर रहा है। तो चेक करें जी, हमने टी नॉट लिखा हुआ था प्रीवियस, अगर आप मॉडलिंग में देखें तो टी नॉट, वाई आर टी नॉट, इसका मतलब टी नॉट आपके पास इनिशियल वैल्यू, दिस इज योर 0। और राइट साइड पे अल्फा, और अल्फा यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.5। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है जो कंडीशन गिवन है। क्लियर जी? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका स्टेप साइज डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टेप साइज आपके पास डिफाइंड हुआ है 0.5। ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी स्टेप साइज लें। मैं क्योंकि यहाँ स्टेप साइज 5 लूँगा तो ऑफ कोर्स इसका जो मैटलैब कोड जनरेट करूँगा तो उसमें भी मैंने स्टेप साइज 5 ही लेना है। देन हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर जी? अब हम आते हैं, स्टेप साइज आ गया 0.5। तो अगर चेक करें तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म आपके पास 0 पे होगी, 0.5, 1, 1.5 एंड 2। तो ये हमारे पास इसके स्टेप्स बनेंगे। क्लियर जी? तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। तो चूंकि स्टेप 1 में हमें यूज़ करने लगा हूँ K1। तो K1 देखें जी क्या है आपके पास। K1 से मुराद ये है कि H की वैल्यू तो आपके पास वही रहेगी 0.5, F ऑफ की T0 या T नॉट W नॉट, T नॉट और W नॉट ये हमारे पास, T नॉट आपके पास 0 है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और W नॉट आपके पास इनिशियल वैल्यू दिस इज 0.5। तो हमने क्या करना है, टी नॉट की जगह 0 पुट कर लेना है और डब्ल्यू नॉट की जगह 0.5। तो ये कहाँ पुट करेंगे जी स्टूडेंट्स, ये हम इक्वेशन दिस वन इसमें पुट करेंगे, y माइनस टी स्क्र प्लस 1। तो देखें t आपका 0 था, सो ये रिमूव हो गई टर्म, y यानी कि w, तो w आपका क्या है, वो 0.5 है, सो यहाँ 0.5 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1.5। और 1.5 को जब हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस गोज टू 0.75। तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपने फंक्शन था आपके पास t और w यानी कि t और y। तो t में 0 पुट कर रहे हैं और सेकेंड टर्म कौन सी है आपके पास y, और y में आप क्या पुट कर रहे हैं 0.5 या w कह सकते हैं, जो भी आपने उसको नाम दिया हुआ। मैं यहाँ पे w लेके यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ देखें तो w लिखा हुआ है। ठीक है, और वैसे बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो वाई फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर? टी K2 फाइंड करते हैं। K2 में क्या बताया था जी, यहाँ पे तो नॉट का मतलब था फर्स्ट आइट्रेशन है तो नॉट होगी, सेकेंड 1 2, वहाँ पे आई लिखा हुआ था जनरल। क्लियर? तो एच ऑफ एफ टी नॉट प्लस h/2 एंड w नॉट प्लस K1/2। K1 मीन्स प्रीवियस रिजल्ट, और प्रीवियस रिजल्ट है 0.75। तो उसने कहा कि जी टी नॉट था 0, 0 प्लस h/2, h है आपके पास 0.5, 0.5/2 को डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा, एंड देन W नॉट, अब W नॉट है 0.5 प्लस K1 है 0.75, 0.75 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, बनेगा 0.37 या 38, और वो 37 जो होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0.5 के अंदर, तो ये बनेगा 0.875। इसका मतलब W की वैल्यू ये आ गई आपके पास, T की वैल्यू ये आ गई, H ऑलरेडी फाइंड आउट है। ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, अगेन इस इक्वेशन में पुट करके 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा 0.90625। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर? अब इसी तरह हम K3 की तरफ आते हैं। तो K3 के नॉट टी नॉट प्लस h/2 W नॉट प्लस, और यहाँ ये कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट के लिए ना, ये पहली टर्म है सेकेंड टर्म,
डब्ल्यू नॉट प्लस के टू बाई टू। अब के टू की बात हो रही है तो इसका मतलब पहले टी नॉट प्लस एच बाई टू, तो ये एज इट इज है जी 0.25, ठीक है। ये चूंकि इसमें अभी चेंज नहीं है, चूंकि टी नॉट अभी वही चल रहा है इनिशियल वैल्यू। उसके बाद डब्ल्यू नॉट भी ऑफ कोर्स 0.5 ही है, बट के टू है आपके पास 0.90625, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.45 समथिंग बनेगा, और उसको हम 5 के साथ उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो अगेन 0.94 समथिंग कुछ 0.95 समथिंग कुछ आ रहा है। और अब आपने इन दोनों टर्म्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.945325। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ तक ले जाते हैं डेसिमल के बाद। K4 फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसीजर है, बट इसमें हमारे पास डिवाइड नहीं हो रही टर्म्स। इसका मतलब क्या हो गया, टी नॉट 0 h 0.5 है तो ये हमने 0.5 तक ही रखा। सेकेंड डब्ल्यू नॉट 0.5 है और K3 हमारे पास था 0.945। 0.945 में हमने क्या करना है, ऐड करना है 0.5, तो ये बनेगा 1.44533125। तो ये W की टर्म होगी, ये T की टर्म होगी, ये हम फंक्शन में पुट करेंगे, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये K4 आपके पास आ गया जी स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, W नॉट 0.5 पुट करेंगे, K1 K2 K3 K4 पुट करेंगे, बट K2 के साथ 2 और K3 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन डिवाइड 6 के साथ करने के बाद W नॉट में यानी कि 0.5 में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन आएगा 1.4255302084 टाइम्स 3। क्लियर। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप सेकेंड में भी हमारे पास K1 फाइंड आउट होगा, बट अब आपके पास T नॉट नहीं है, T1 है, ठीक है। T1 आपका स्टेप, चूंकि स्टेप साइज के हिसाब से मैंने कहा था ना T जनरेट होगा, तो T आपका स्टेप क्या बनेगा, T नॉट प्लस H। T नॉट 0 था, H 0.5 था, सो T1 आपके पास 0.5 आ जाएगा। क्लियर। और W1 आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, वही यूज़ कर रहे हैं, ये प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं 1.42, और यहाँ पे भी आप 1.42 ही यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ फंक्शन उसी में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया K1 जो कि आइलर मेथड के तहत सॉल्व हो रहा है, बहुत सिंपल होता है, डायरेक्ट आ जाता है रिजल्ट। अब हम आते हैं K2 की तरफ, तो K2 है आपके पास, इसमें आपने T1 प्लस एच बाई टू एंड W1 प्लस K1/2। अब K1 कौन सा यूज होगा, यहाँ से जो हमने K1 की वैल्यू फाइंड किया 1.087 समथिंग, ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और W1 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये इसका रिजल्ट आ गया 1.20। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे K3 भी इसी तरह फाइंड होगा, और K4 के लिए वही फिर हमने डिवाइड 2 की टर्म्स रिमूव कर दी, यहाँ K3 ऐड कर, ये मैंने कैपिटल लिखा है, ये आपकी मर्जी है कैपिटल लिखे स्मॉल, मगर याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा सारी टर्म सेम हो, ऐसा नहीं यहाँ K3 कैपिटल है और यहाँ स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। मैनुअली तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोड में ये चीज़ें काउंट करनी है, मैनुअली आप जो मर्जी लिखें, ठीक है। तो ये आपने K4 भी फाइंड कर लिया, पुट करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है W2 का, यानी बेसिकली W2 से मुराद क्या है, इक्वेशन आपकी विद रिस्पेक्ट टू हम डिपेंडेंट वेरिएबल y ले रहे थे, y प्राइम लिखा होता है, इसका मतलब है W2 का मतलब है y2, ठीक है। अगर आप इसको y में लेके जाएं तो ये क्वेश्चन आपका जो सोल्यूशन दे रहा है वो y2 की वैल्यू दे रहा है 2.6396। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है जी स्टेप 3, मेंशन कर दूं हमारा चैनल मैथीशियंस सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वेल स्टार्ट करते हैं स्टेप 3, और स्टेप 3 आपके पास K1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। K1 था आपके पास दिस वन, इसमें आपने क्या यूज करना है, T2 एंड W2 यूज करेंगे, तो मैंने बता दिया था T2 कैसे फाइंड होगा, T1 प्लस H, तो T1 0.5 था और T2 ऑफ कोर्स 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और W2 अभी हमने फाइंड किया था 2.6, तो ये पुट करेंगे, दिस इज योर K1। इसी तरह K2 फाइंड होगा, डिवाइड्स 2 के साथ सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है, फिर हम K3 सॉल्व करेंगे, फिर K4 सॉल्व करेंगे, ये सेम स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आप सॉल्व करने के बाद 0.5 जो H है ना वो बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये फंक्शन में पुट करने के बाद, क्लियर, याद रखिएगा। और W3 आपका आता है 4.0068 समथिंग, ये कुछ वैल्यूज W3 की आ गई। इसी तरह हम लास्ट स्टेप 4 भी देखेंगे,
दिस इज़ योर K1, वही मेथड है, बट अब आप 1.5 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास K2 आ गया, दिस इज़ योर K3, दिस इज़ योर K4, और अब आप अगर सोल्यूशन देखें तो W4 जो सोल्यूशन आ रहा है ये आता है आपके पास 5.301, ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आता है। जी स्टूडेंट्स, होप आपको RK4 मेथड क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके रिलेटेड कोई भी सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले सकते हैं और उसको इसी प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।